नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। बांग्लादेश में हो रही हिंसा और मारे जा रहे हिंदुओं को लेकर अब एक बड़ा बयान जो है वो यूपी के कुंडा सीट से विधायक राजा भैया ने बड़ा बयान दिया है और इसी के साथ भारत सरकार से कर दी है बड़ी मांग। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा में हिंदुओं के मारे जाने पर गहरा दुख जताते हुए जनसत्ता के प्रमुख और यूपी की कुंडा सीट से विधायक राजा भैया ने सरकार से भारतीयों की सुरक्षा की घर वापसी सुनिश्चित कराने की मांग की है और इसी के साथ उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या को लेकर सवाल भी उठाया है। देखिए, राजा भैया ने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी जो है वो प्रतिक्रिया दी है। राजा भैया ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा, दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन शेख हसीना ने ना तो वहां से शरण मांगी और ना ही तो किसी देश ने उनको शरण दी है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इसी के साथ एक तरफ तो उन्होंने इन 57 देशों से सवाल पूछा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की स्थिति से मन में बहुत ज्यादा दुख है और छात्र आंदोलन के नाम पर आतंकवाद, आगजनी, हत्या, बलात्कार, लूटपाट आखिरकार क्यों की जा रही है? तख्ता पलट तो हो गया, अब हिंसा किस लिए हो रही है? हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं और अंतरिम सरकार और बांग्लादेश सेना जो है वो अविलंब प्रभावी कदम उठाए और भारतीयों की सुरक्षा, घर वापसी सुनिश्चित करे। और हाँ, विश्व में 57 मुस्लिम देश हैं, शेख हसीना ने वहां ना तो शरण मांगी है और ना ही तो किसी देश ने जो है उन्हें शरण दी है। सोचिएगा अवश्य, ये तमाम बातें जो हैं वो अपने पोस्ट के दौरान जो हैं वो राजा भैया ने पूछी हैं। देखिए, दरअसल आपके लिए बता दें कि सिर्फ राजा भैया ही नहीं बल्कि आज तमाम लोग जो हैं वो यही सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ बांग्लादेश में जिस तरीके से आतंक मचाया जा रहा है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, दुकान और मॉलें लूटे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में घुसकर जिस तरीके से आतंक मचाया गया, जहां एक तरफ जो ज्यादातर लोग हैं इस पूरी हिंसा को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और जो लोग मारे जा रहे हैं या फिर जिनके घर में आगजनी की जा रही है, उनके स्वास्थ्य और हेल्थ को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आज किस तरीके से वो लोग सुरक्षित हैं भी या नहीं। और जिस तरीके से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को तो वहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बल्कि कुछ मुस्लिम भाई जो है वो उनकी रक्षा कर रहे हैं, पर सोशल मीडिया पर आई तस्वीर और वीडियो जो है वो कुछ और बयां कर रही है। जिस तरीके से हिंदू अपनी जान बचाने के लिए जंगलों के रास्ते इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं, पर इस पूरे मामले पर आज पूरे विपक्ष के नेता जो है वो चुप्पी साधे बैठे हैं। और आपके लिए बता दें कि बांग्लादेश में सिर्फ हिंदुओं ही नहीं बल्कि इसके साथ तमाम और माइनॉरिटीज को भी उन पे भी हमला किया जा रहा है और उनके भी पूजा स्थलों में आग लगाई जा रही है, यानी कि आगजनी की जा रही है। बांग्लादेश से शेख हसीना के देश छोड़ जाने के बाद से ही हिंसा जो है वो अभी भी जारी है, जहां एक तरफ बांग्लादेश में नई सरकार बन चुकी है, यूनिस खान जो है वो नए प्रधानमंत्री अब बांग्लादेश के बन चुके हैं, पर बावजूद इसके हालात जो है वो इसी तरीके के नजर आ रहे हैं। और आपके लिए बता दें कि अगर हम बात करें शेख हसीना के देश छोड़ के जाने की, तो देखिए, देश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। उपद्रवियों ने लगभग जो है वो 30 मंदिरों में आगजनी की है, मूर्तियां तोड़ दी हैं, हिंदुओं के 300 घरों और दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई है, जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को राज्यसभा और लोकसभा में दिए गए बयान में यह भी कहा था कि पड़ोसी देश में कई स्थानों पर अल्पसंख्यकों और मंदिरों पर जो है वो यानी कि हमले पर उन्होंने चिंता व्यक्त की और वहां की स्थिति पर सरकार नजर भी बनाए हुए है। इस बात की जानकारी भी विदेश मंत्री के द्वारा जो है वो दी गई थी। देखिए, अगर हम बात करें बांग्लादेश की इस स्थिति पे, तो जिस तरीके से वहां दंगा हो रहा है, आतंक मचाया हुआ है स्टूडेंट आंदोलन के नाम पर, तो इन्हीं तमाम चीजों के चलते बांग्लादेश में पूर्वांचल के व्यापारियों के अब करोड़ों रुपए जो हैं वो अटके हुए हैं। जी हां, दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही पूर्वांचल के व्यापारियों को जो है वो एक
एक अब गहरी चिंता सताने लगी है। कोलकाता के माध्यम से बनारस समेत आसपास के व्यापारियों का विभिन्न सामान बांग्लादेश जाता है और आयात भी होता है। ऐसे में व्यापारियों के करोड़ों रुपए की पूंजी फंस गई है, जिसका प्रतिकूल असर जो है वो बुनकरों पर भी पड़ेगा। और आपके लिए बता दें कि जो है एक तरफ लगा यानी कि अब बांग्लादेश में नई सरकार का आगमन हो चुका है, नई सरकार वहां बन चुकी है। अब लगातार सवाल उठ रहा है कि भारत की शरण में आई बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना कब तक जो है वो भारत रहेंगी, और क्या शेख हसीना जो है वो भारत के यानी कि भारत से अगर जाती हैं तो क्या वो अपनी बहन और टीम के साथ यूरोप जाएंगी या फिर वो भारत में ही शरण की मांग करेंगी, क्योंकि अब ये लगातार सवाल जो है वो उठ रहा है हसीना शेख को लेकर। तो आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो है वो हसीना शेख के बेटे शेख हसीना के बेटे साजिद वाजेब का जो है वो बयान सामने आया है, और उन्होंने जो है वो फ्यूचर प्लानिंग भी बताई है कि किस तरीके से उनकी मां जो है वो आगे कहां जाएंगी और किस तरीके से ये तमाम चीजें जो हैं वो शुरू हुई। देखिए, यूनुस ने अंतरिम प्रधानमंत्री बने, यानी कि यूनुस जो प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के, और शेख हसीना के फ्यूचर को लेकर भी तमाम बातें जो हैं वो खुलकर रखी हैं। शेख हसीना के बेटे वाजिद ने बताया है कि उनकी मां अभी देश छोड़ना नहीं चाहती थी और ना ही तो वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहती थी, लेकिन उग्र आंदोलनकारियों ने खासतौर पर हथियारबंद उपद्रवियों ने जान जाने का खतरा था, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रवी प्रधानमंत्री आवास में घुसे थे वो प्रधानमंत्री की जान भी ले सकते थे, और इसी के लिए मां ने 45 मिनट के अंदर जो है वो देश छोड़ दिया। और जब इसी पूरे मामले को लेकर शेख हसीना के बेटे से सवाल पूछा गया कि क्या शेख हसीना वापस जो है वो बांग्लादेश लौटेंगी, इस पर उनके बेटे ने जवाब दिया है कि अभी तो नहीं, लेकिन अगर चुनाव होता है तो वो जरूर सोचेंगे, और कभी वह बीएनसीबी और या फिर अन्य पार्टी से चुनाव जीतेंगे, कभी हमारी पार्टी अवामी पार्टी। लेकिन जिस तरीके के वहां नेता पर हमला हो रहे हैं, हम फिलहाल सेफ रहना चाह रहे हैं। फ्यूचर में अगर राजनीति सही से काम करेगी तो मां जो है वो बांग्लादेश लौट सकती हैं। और इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल ये कि शेख हसीना क्या भारत रहेंगी या फिर वो किसी और देश में अप्लाई करेंगी सिटीजनशिप के लिए। तो देखिए, भारत से अभी इस पूरे मुद्दे पर बात नहीं हुई है, ये बात जो है वो कही गई है वाजेब की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश के एक नेता ने शेख हसीना को सौंपने की मांग की है। इस सवाल पर वाजेब ने कहा है कि आखिर क्यों, मेरी मां ने क्या गलती की है? मेरी मां संविधान के अनुसार जो है वो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वहां पर अब जो भी कुछ हो रहा है वो असंवैधानिक है। और उन्होंने अंतरिम सरकार जिनके मुखिया मोहम्मद यूनुस खान है उनकी शपथ पर भी सवाल उठाया है। और इसी के साथ वाजेब ने यह कहा है कि अब यानी कि अगर बांग्लादेश में हालात ठीक होते हैं और कुछ सालों बाद अगर मेरी मां बांग्लादेश लौटती हैं तो क्या वो राजनीति में हिस्सा यानी कि वो लौटेंगी तो जरूर, ये बात पे वाजिब ने तो कहा ही है। पर इसके साथ ये सवाल भी पूछा गया कि अगर शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौटती हैं तो क्या वो राजनीति में हिस्सा लेंगी। देखिए, इस पर भी वाजिब ने कहा है कि प्रधानमंत्री तो नहीं या फिर राजनीति में हिस्सा लेना तो वो आगे की बात है, पर इस समय पर हम चाहते हैं कि हमारी मां जो है वो सुरक्षित रहे। कुछ दिनों पर वो भारत में रहेंगी और उसके बाद देखेंगे कि वो अगला यानी कि कहां पर जाएंगी, जिसको लेकर वाजिब ने भी अभी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी है। पर उन्होंने बांग्लादेश लौटने की खबर पर यह कहा है कि मां जरूर लौटेंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि देखिए बांग्लादेश से ही शेख हसीना का पूरा परिवार जो है उन्होंने वो राजनीति में रहे हैं और सालों से जो है वो उनके परिवार ने वहां पर राज किया है। पर आज जिस तरीके से तख्ता पलट और बांग्लादेश के हालत बने हुए हैं, जहां पर शेख हसीना का पूरा परिवार चाह रहा है कि वो सुरक्षित रहे, और इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश को छोड़कर आज भारत में शरण ली है और 3 से 4 दिन हो गए हैं जब से वो भारत में है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।